अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ बोल सकते हैं। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि आज भी मैं लेट हूँ। उसका भी वो कारण है, मेरी आज ऑफ़ थी पर फिर भी मुझे ऑफ़िस जानी पड़ी। मेरी ऑफ़ कैंसिल हो चुकी थी तो इस कारण मुझे ऑफ़िस जानी पड़ी आज भी, तो लेट हो गई। इसके लिए आई एम सॉरी, पर क्या कर सकते हैं अब। ज़िंदगी है झंडवा, फिर भी उसी बात की घमंड बा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। सारे लोग मिलके अवनीत के घर जाते हैं और वहाँ पे ईशा भी होती है। ये लोग जाते हैं अवनीत के घर के डोर, बेल बजाते हैं तो अवनीत की मॉम वो बाहर निकल के आती है और सबको देखते हैं, बोलती है अरे तुम सब यहाँ। तभी वहाँ पे सारे उनको नमस्ते कहते हैं, उनकी हालचाल पूछते हैं। तभी एकदम से अवनीत की मॉम बोलती है कि अरे सब लोग बाहर से ही पूछोगे क्या, अंदर तो आओ। तो सबको अंदर लेते हैं, सब हॉल में बैठते हैं। इधर सब अमीर जो है वो इधर उधर देखने लगते हैं घूर के। संजना जो है एकदम से उसके शोल्डर पे मारती है और बोलती कि तुम क्या क्या चोरों की तरह इधर उधर देख रहे हो, मतलब हम किसी के घर में आए हैं, इतनी तो तमीज़ रखो तुम कि क्या चोरों की तरह। तभी एकदम से समीर बोलता है कि अरे यार इतना भी बेइज्जती मत करो तुम, ऐसे ना बोलो। मैं देख रहा हूँ कि अवनीत है क्या। तभी अवनीत की मॉम भी समीर को गौर करती है और बोलती कि बेटा तुम किसको ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो क्या। तभी समीर बोलती कि एक्चुअली यस आंटी, वो अवनीत का आया है, हम तो अवनीत से मिलने आए हैं। तभी अवनीत की मॉम बोलती कि बेटा वो तो घर पे है ही नहीं, वो शाम को निकल गया था घर से, अभी तक आया नहीं है। तभी ये सुन के वहाँ पे सारे सारे की सारे मुंह एकदम से बंद हो जाते हैं, एक दूसरे के फेस देखने लगता और यही सोचने लगते कि गए भैंस पानी में। मतलब इतनी हम तैयारी करके आए हैं उससे मिलने के लिए और वो बंदा है ही नहीं। इधर समीर को पता नहीं क्यों अजीब लगता है, वो इधर उधर बड़े गौर से देखता है और संजना बोलती कि तुम कर क्या रहे हो, मतलब क्या चल रहा है दिमाग में तुम्हारे। तभी समीर बोलते कि अरे यार मुझे ना कुछ 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 तो गड़बड़ लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो घर पे है, आंटी झूठ बोल रही है। तभी संजना एकदम से बोलती कि अरे वो आंटी क्यों भला झूठ बोलेंगी। तभी समीर बोलती कि देखो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है, सुनो मैं ना बाहर जा रहा हूँ। तभी एकदम से संजना बोलती तुम बाहर जाके करोगे क्या। तभी समीर बोलते अरे सुन तो लो, मैं बाहर जाऊंगी उसके साइड के ना, क्योंकि वो उसका कमरा जो है ना वो पीछे की साइड से है, क्योंकि मैं तो बहुत बार आया हूँ। तो उसके कमरे के पीछे के साइड में ना एक पाइप है, मैं वो चढ़ के ना उसके कमरे तक जाऊंगा, क्योंकि मुझे ना ये पूरी तरह से ये लग रहा है कि वो अंदर ही है। तभी एकदम से संजना बोलती कि अरे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, हम लड़की भगाने नहीं आए हैं यहाँ। समीर होश में आओ, हकीकत में जियो। तभी एकदम से जो समीर है वो संजना की तरफ देखे बोलती कि अरे बेबी हम लड़की भगाने नहीं आए तो क्या हुआ, हम लड़के तो पकड़ने आए हैं ना, तो मुझे जो करना है वो करने दो ना, प्लीज़ ना। तभी संजना चुप हो जाती है, वो एकदम से बोलती कि करो तुम जो करना है, इज्जत का फालूदा ना बना दो तुम। तभी समीर बोलती कि नहीं नहीं भरोसा रखो यार मुझ पे। तभी वो उठता है, एकदम से आरू की तरफ देखता है और बोलते है आरू मैं ना तुम्हारे कार पे अपना फ़ोन रख के आ गया यार, कार कीज़ दो ना। तो आरू कुछ नहीं सोचती, वो एकदम से अपने कार कीज़ दे देती है। इधर समीर वहाँ से निकल जाता और ईशा वो घूर के जो है संजना की तरफ देखने लगती। तो संजना ईशा की तरफ देख के बोलती कि ईशा अब मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप कर लिया क्या यार, अच्छी नहीं लग रही हो क्या। देखो यार मैं तुम्हारी तरह वो तुम्हारी स्किन की तरह नेचुरल ब्यूटी नहीं है, पर थोड़ी बहुत मेकअप तो एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। क्यों सही नहीं लग रही हो क्या, इतनी गौर से क्यों देख रही हो तुम मुझे। तभी ईशा बोलती कि तुम बातें बहुत बस बोलती हो, पता है तुम्हें इतनी भी बोला नहीं करना चाहिए। तभी बोलती कि मतलब। तभी वो बोलती कि अरे इतनी भी बातें बोलना नहीं चाहिए। और एक बात बताओ, मुझे अच्छे से याद है जब हम गाड़ी से उतरे थे, तुम्हारा बंदा फ़ोन यूज़ कर रहा था, उसको एक कॉल आया था, वो कॉल ख़त्म करके वो फ़ोन को अपने पॉकेट में डाला था, मुझे ये पूरी तरह से यकीन है, बहुत अच्छे से।
तो अब ये कौन सा फ़ोन गाड़ी से निकालने के लिए गया है, ज़रा ये बताओ। तभी संजना एकदम से हंसती है, वो ईशा की तरफ देखते बोलती कि देखो बंदा मेरा है पर तुम उस पर नज़र रख रहे हो, क्या बात है। वो एक्सचेंज ऑफर मतलब समझ जाओ ना। तभी एकदम से ईशा बोलती कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है तुम्हारी, सच सच बताओ। तभी एकदम से संजना बोलती अरे बेबी जस्ट देखो ना, आगे आगे होता है क्या। इधर जो समीर है वो जाता है घर के पीछे की साइड पे, और वो जो है वो पाइप को चढ़ के जो उठता है उसके जो है बैल्कनी साइड पे। और वो किस्मत अच्छा था कि बैल्कनी की डोर जो है ओपन था, तो जैसे ही वो झाँक के देखता है तो देखता है वाकई में अवनीत जो है वो अपने सर पे एक हाथ डाल के, एक हाथ फ़ोन पकड़ पे, पैर के ऊपर पैर रख के बादशाहों की तरह फ़ोन यूज़ कर रहा था। और वो एकदम से उठ के अच्छा बेटा तो ये प्लान था, ये बोल के वो एकदम से कमरे में जाता है, उसके कॉलर पकड़ के एकदम से उसको खींचता है और बोलती कि तेरी तो क्या नाटक करके रखा है यहाँ पे है, हम सबको क्या बेवकूफ़ समझ के रखा है तूने, हाँ। और ये क्या प्लान बनाया है फट्टू सा, ये कोई प्लान है, मुझे बिल्कुल पता था ऐसा ही कुछ होगा। तभी इधर अवनीत उस समीर को देख के इतना शॉक होता है, क्योंकि एक्चुअली ना अवनीत को ये अंदाज़ा लग चुका था कि उसके सारे दोस्त आज ज़रूर उससे मिलने आएंगे, और वो आरू को फेस नहीं करना चाहता। तो इससे पहले ही वो अपनी मॉम को इंस्ट्रक्शन दे के रखा था कि अगर मेरे दोस्त आए तो बोल देना कि मैं घर पे नहीं हूँ, और ऐसा ही होता है। लेकिन उसको क्या पता उसके दोस्त किस चीज़ की जो है वो मोहताज है। तो जो है समीर को देख के बहुत शौक होता है, वो एकदम से बोलता है अबे यार तू यहाँ पे कर क्या रहा है, यार मैं घर पे नहीं हूँ। तभी एकदम से जो समीर है उसके कॉलर पकड़ते, उसको खींच के जो है वो कमरे से बाहर निकलते हैं और घसीटते हुए उसको जो है फ्लोर पे लाते हैं। सब इस ये सीन देखते तो सब वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और घूर के देखने लगती है। ईशा जो है तुरंत संजना की तरफ देखती है, संजना तो एकदम से हंस देती है। तो ईशा समझ जाती है कि आखिर मांझला क्या है। जैसे ही उसको खींचते हुए फ्लोर पे लाते, इधर आरू तो घूर के देख रही थी जो है अवनीत को, और अवनीत सर झुकाए खड़ा हुआ था। और इधर अवनीत की मॉम वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाती, वो एकदम से हंस देती है और बोलती कि देखो बेटा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये जनाब मेरे पास आए दोपहर में और मुझे जो है बहुत प्यार से मना लिया ये झूठ बोलने के लिए। तो अगर तुम दोनों को मतलब तुम सबको अगर सज़ा देनी है तो इसको दो, मुझे इस चीज़ में मत फंसाओ। देखो मेरे बेटा है, अगर वो इतने प्यार से मुझे मनाएगा तो मान जाऊंगी ना। तभी एकदम से शनाया बोलती कि आपने सही बोला आंटी, आपको क्या दोष थे इस कमीने को। तो एकदम से बोल के वो जाती है, उसकी कान को इतनी ज़ोर से खींचती है वो। अवनीत एकदम से चिल्ला पड़ता है, बोलती कि आउच, अबे यार कान छोड़, कान छोड़, कान क्यों पकड़ा तूने। तभी जो है शनाया बोलती कि तेरी तो कमीना, तू तू तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, हाँ ऐसे ही लापता कर लिया खुद को। अरे तू क्या चीज़ है वे, घर में बैठ के तू ये कर क्या रहा था समीर, ज़रा ये बता। तो समीर ना वो एकदम से वो उसको छोड़ता है, क्योंकि उसका एक हाथ जो है अब भी उसके कॉलर साइड पे था, वो एकदम से फ्लोर पे वो लेट जाता है और वही जो पोजीशन में था अवनीत वो करके दिखाता है। इधर ईशा को इतनी हंसी आ रही थी, वो अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए अपने फेस पे मतलब मुंह पे हाथ रख लेती है। वो फुल जो वो जिस अंदाज में सोया हुआ था वही चीज़ इनको दिखा रहा था। तभी शनाया बोलती कि तेरी तो वो एकदम से उसको मारने लगता है ऐसे मजाक मस्ती में। तभी अवनीत बोलती कि हाँ तो यार मार क्यों रही है, आराम से बात करना, मैं बात कर तो रहा हूँ। तभी आरू एकदम से उसके सामने जाते हैं और बोलती कि अच्छा कर बात। जैसे ही आरू सामने जाता है अवनीत एकदम शांत हो जैसे चुप हो जाते, वो अपने सर को झुका लेता है। तभी आरू बोलती कि क्या हुआ, कर बात, करना है ना बात तुझसे, कर, मैं सामने हूँ, बात करना, क्या दिक्कत है, कर बात। लेकिन अवनीत कुछ नहीं बोल पाता। तभी आरू जो है उसका जो है फेस से पकड़ते अपनी तरफ, फेस को थोड़ा सा ऊपर करते बोलती कि बात करना, मैं हूँ ना, हम सब है सामने, बात कर,
आराम से बात कर रहे हैं, चल बात कर। लेकिन अवनीत कुछ नहीं बोल पाते। वो एकदम से बोलता है कि आरू प्लीज़ बाद में बात करें। तभी आरू बोलती कि क्यों बाद में बात करें, हाँ क्यों बात, आज तो तूने खुद को लापता कर लिया, कल कुछ और करेगा, परसों कुछ और करेगा, ऐसे करते करते दिन बीतते जाएंगे और हम अवनीत को कभी देख ही नहीं पाएंगे। ऐसा इरादा है क्या? अबे तू अगर ऐसा सोचा भी ना तो टांगे ना तेरे पास नहीं रहेंगे, ठीक से बता। तभी जो है, जो अवनीत की मॉम है वो एकदम से हंसते हैं, बोलती कि तुम दोनों अपना अपना करो, तुम सब अपना अपना देखो, मैं जाती हूँ तुम लोगों के लिए कुछ खाना वाना। तभी एकदम से शनाया बोलती नहीं नहीं आंटी, एक्चुअली हम तो इसको उठाने आए हैं। तभी अवनीत की मॉम घूर के देखती है और बोलती कि क्या करने आए हो? तभी शना बोलती वो मेरा मतलब आंटी, हाँ हम तो हमारे अड्डे पे जाने के लिए आए थे, तो इसको लेके जा रहे हैं, चल अवनीत। तो वो एकदम से उठी, नहीं नहीं मुझे कुछ काम है। तभी एकदम से समीर फिर से उसका कॉलर पकड़ता है, बोलती कि तेरे काम की तो ऐसी की तैसी, चल यहाँ से। तो इसको जो है ये लोग लेके जाते हैं और ये लोग जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं और जो है जाते हैं इनके अड्डे पे, जहाँ पे हमेशा ये लोग जाते हैं। वो जो कॉलेज के साइड पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे इनका अड्डा पुराने, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाके ये लोग बहुत सारे बातें करते हैं। अवनीत जो है वो आरू की तरफ एक बार की आँख उठा के नहीं देखता। वो शायद शर्मिंदगी एहसास उसे होता है, या फिर वो आरू को फेस नहीं करना चाहता हो, ऐसा कुछ उसके दिमाग में था, तो वो नहीं देखता। तभी आरू एकदम से उसका हाथ पकड़ता है, क्योंकि आरू की एक साइड पे ईशा थी तो एक साइड पे अवनीत और शनाया संजना, ये लोग साथ साथ ही साइड पे बैठे हुए थे एक ही टेबल पे। तभी आरू जैसे उसका हाथ पकड़ता है, एकदम से अवनीत उसके तरफ देखता है तो आरू बोलती कि क्या भाई, क्या हुआ? अगर प्यार मुकम्मल ना हुआ तो क्या दोस्ती ख़त्म हो जाती है क्या? हाँ, क्या दोस्ती ख़त्म हो जाती है? तभी अवनीत बोलती कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तभी आरू बोलती कि तो फिर कैसा है? हाँ ठीक है, जो चीज़ था तेरे अंदर वो तेरे साइड से था ना, लेकिन तू इस चीज़ को उभर के आ गया है ना। हमारी दोस्ती सबसे पहले है ना, तो दोस्ती की तरफ से सोचना। अगर वो चीज़ मुकम्मल नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई, लेकिन हम दोस्ती को बीच में क्यों ला रहे हैं यार? तो तब भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और अब भी मेरा दोस्त है और हमेशा रहेगा। फिर ये गिल्टी, ये शर्मिंदगी एहसास करना, ये मतलब मेरे तरफ ना देखना, सर झुकाए रखना, ये क्या चीज़ है यार? तू वो दोस्त है मेरा जो बिना कुछ सोचे समझे एकदम से जो भी तेरे मन में आता था तू बोल देता था, वैसा था ना। अब ऐसा क्या ही चेंज हो गई कि तू मुझसे कुछ बोल, मेरे तरफ देख भी नहीं रहा है, क्या हुआ यार? एक चीज़ पकड़ के ज़िंदगी नहीं चलती। अगर कुछ दौर पे कुछ चीज़ छूट जाती है तो उसे वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। तू भी आगे बढ़, लेकिन इस चीज़ में हमारी दोस्ती पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। हाँ, तभी अवनीत बोलते कि अब तेरी बात सही है, पर मेरे कारण। तभी एकदम से आरू बोलती कि तेरे कारण कुछ नहीं हुआ गधे, कुछ नहीं हुआ तेरे कारण। जो हुआ सो हुआ, कुछ गलतफहमियाँ थी वो छोड़ तू। बस एक चीज़ याद रख, हम सब दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे हमेशा, बेस्ट बडीज़ रहेंगे ना। तभी अवनीत एकदम से उसके हाथ को कस के पकड़ता और बोलती कि क्यों नहीं रहेंगे यार, मैं ज़िंदगी अपनी आखिरी सांस तक अपनी दोस्ती को निभाऊंगा। तभी एकदम से बोलती कि तो हाँ ना, यही तो चाहिए था, और क्या, ये सब मत सोच यार। हम दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, दोस्ती हमेशा बरकरार रखेंगे जब तक है जान, ठीक है ना। तभी अवनीत हंसता है, बोलती कि हाँ ना, ठीक है, एंड आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। तभी एकदम से आरू एकदम से उसके माथे पे टपरी मार के बोलती है कि अब चुप कर, सॉरी की दुकान।
चल खा, आप क्या खानी है बोल। तो ये लोग सारे जो है कुछ कुछ स्नैक्स वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग जम के पेट पूजा की थे दोपहर को, जो है वो पंडित वगैरह आए थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं खाते, पर थोड़ी बहुत खाने की चीज़ ये लोग ऑर्डर कर लेते। लेकिन ईशा वो आरू की तरफ बार बार देख रही थी। ईशा को अब एक्सपेक्टेशन बहुत आ गई थी आरू के लिए। वो बार बार आरू की तरफ देखती कि आरू ईशा की तरफ से होके ऑर्डर करेगी। लेकिन आरू ना, उसके दिमाग में थी कि अवनीत जो है वो डिस्टर्ब था, वो गिल्ट में था, उसे निकालना था, तो वो पूरी तरह से जो है उस तरफ वो करती है। वो ईशा की तरफ वो जो है मेनू कार्ड एकदम से दे देती है और बोलती कि तुम ऑर्डर कर लो। ईशा थोड़ी सी हो जाती है, उसे थोड़ी सी बस इतू सी लग जाती है, क्योंकि वो तो चाहती थी कि आरू करे, लेकिन वो ज़्यादा उस चीज़ को अपने दिल में नहीं लगाती है, वो कर देती है चुपचाप। तो ये लोग सारे खा लेते हैं और बहुत सारे बातें करते हैं, मजाक मस्ती इन सब की चल रही थी। इस बीच जो है एक मोमेंट ऐसे आती है कि आरू जो है वो बात कर रही थी, उसके हाथ एकदम से टेबल के कॉर्नर साइड पे थी, जो ईशा बार बार उस हाथ की तरफ देख रही थी। उसके मन कर रही थी कि क्या वो एक बार आरू के हाथ पकड़ ले, क्योंकि आरू जिस तरह से मजाक मस्ती में बात कर रही थी, वो हंस रही थी, उस अंदाज में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अपनी मोहब्बत को इस तरह से खिलखिलाते हुए हंसते हुए देखना, जो सुकून की बात होती है ना, वो अलग ही है, वो अलग ही है। वो बस एक था, उसको उसकी हंसी को देख रही थी, उसे अंदर से इतनी अच्छी लगती है ना कि उसको मन करती कि अभी वो लिपट जाए आरू से, उसे हक कर ले टाइटली वाली। लेकिन वो कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि अब ऐसे एकदम से उसको हक करना सही भी तो नहीं है ना सारे दोस्तों के सामने, तो नहीं करती। लेकिन वो बार बार उसकी हाथ की तरफ देख रही थी जो साइड पे रखी हुई थी। इधर संजना बहुत प्यार से ये चीज़ नोट कर रही थी और वो ना काउंट कर रही थी कि अभी करेगी, अभी करेगी, बस अभी। तभी एकदम से समीर बोलती तुम क्या कर रही हो, क्या काउंट कर रही हो। तभी संजना बोलती तुम इतनी क्या ध्यान देती हो मुझ पे, तुम अपना खाना खाओ ना, दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करो, क्या मुझ पे। तभी एकदम से समीर बोलती कि तुम पहले इंसान हो, पता है, तुम पहले वो गर्लफ्रेंड हो जो ये बोल रही हो कि तुम्हारा ध्यान मुझ पे नहीं होना चाहिए, अपने दोस्त के ऊपर ध्यान दो। दिस इज़ नॉट फेयर यार। दुनिया के सारे गर्लफ्रेंड जो है मरता है अपने बॉयफ्रेंड के ये बोलने पे लिए, उसको वो जो उसके पीछे पड़ी रहती है कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पे होना चाहिए, और तुम हो कि क्या ही बोले अब। तभी संजना बोलती कि ज़्यादा बनो मत, ठीक है, अपना दोस्तों के ऊपर ध्यान दो, मुझके ऊपर नहीं। और फिर से वो जो है ईशा की तरफ देखते और वो फिर से काउंट करने लगती है। तो प्रेरणा भी एकदम बोलती कि संजना तुम कर क्या रही हो। तभी बोलती अरे देखो ना ज़रा मेरी हीरोइन को, हाय इसकी ये क्यूट क्यूट हरकतें ना, हाय क्या बोलूँ मैं। तभी प्रेरणा भी ईशा की तरफ देखती, तो ईशा ना बड़े प्यार से आरू की हाथ की तरफ देख रही थी। वो बार बार कोशिश कर रही थी कि क्या वो पकड़ेगी उसके हाथ। तो प्रेरणा भी समझ आती, तो वो उसके फेस में भी स्माइल आ जाती, वो संजना की तरफ देखते हुए देखी हाय यार, वैसे तुमने सच तो कहा है, क्यूट है बंदी। तभी ना वो जो ईशा है वो एकदम से पकड़ लेती है आरू की हाथ को कस के। आरू एक बार ईशा की तरफ देखती है और दूसरी बार वो अवनीत से बात करने लगती है। समीर भी अवनीत से बात करती है। इधर आरू बात करते करते ना एकदम से वो साइड पे देखती है कि समीर के खाने के साइड पे ना वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो दूसरे वाली कोल्ड ड्रिंक है, जो अवनीत के साइड पे जो कोल्ड ड्रिंक था वो दूसरे वाला कोल्ड ड्रिंक है जो अवनीत नहीं पीता है। तो एकदम से ना, क्योंकि वो एक हाथ से खा रही थी, तो एकदम से जिस हाथ को ईशा ने पकड़ी हुई थी वो एकदम से वो हाथ पकड़ छोड़ती है ईशा के हाथ से, और एकदम से वो कोल्ड ड्रिंक चेंज कर लेती है जो समीर की कोल्ड ड्रिंक से। और वो एकदम से बोलती अरे समीर यार, तू भी ना, ये तेरा कोल्ड ड्रिंक है, ये अवनीत का कोल्ड ड्रिंक है, तुझे पता तो है ना वो ये नहीं पीता है, अगर वो ये पिएगा ना तो उसका गले में इफेक्ट हो जाएगा, पता तो है ना। तभी समीर बोलते अरे यार भूल गया था मैं, इसमें क्या बड़ी बात है, वैसे भी ये थोड़ी ना पीता है, क्यों बे तू पी लेता क्या। तभी समीर बोलती कि अवनीत बोलता है कि अरे यार दिमाग की दही होके रखा है, पी भी ले सकता था, क्या फ़र्क पड़ती। इधर ईशा को एकदम से ये चीज़ बुरी लग जाती क्योंकि वो ना कस के पकड़ी हुई थी आरू के हाथ को, और
संजना भी ये नोट कर ली थी। तो संजना एकदम से जो है साइड में थी, तो एकदम से ईशा के हाथ पकड़ते और वो बोलती कि आंखों से इशारा करती है, बोलती कि अरे क्या हुआ, कोई बात नहीं। ईशा एकदम से उसकी तरफ देख के वो स्माइल कर देती है। इधर संजना को समझ आ जाती कि बेचारी को थोड़ी सी तो बुरी लग गई हो। इधर ये लोग सारे बहुत सारे मजाक मस्ती करते हैं और करीब 2 घंटे तक ये लोग वहीं पे रहते हैं और फिर जो है ये लोग फिर से जो है जाने के लिए उठ जाते हैं। अब क्योंकि ये लोग तो अवनीत को उठा के लाए थे, तो अवनीत जाएंगे कैसे, तो आरू एकदम से होती कि चल तुझे पहले घर छोड़ते हैं, फिर सब अपने अपने तरफ चले जाएंगे। वैसे शनाया मासी अभी तक घर में है क्या, तो भी शनाया बोलती कि नहीं वो मम्मी तो जा चुके हैं और पेना तुम्हारी मम्मी भी जा चुके हैं, तो अब हम एक एक करके चले, मतलब पहले अवनीत को छोड़ेंगे फिर तुमको, फिर उस हिसाब से। तो वो भी हाँ बोल देते, तो ये लोग जो है गाड़ी में बैठ जाते क्योंकि अब लोग ज़्यादा हो गए थे। तो एकदम से आरू जो है वो अवनीत बोल गई तू सामने बैठ जा मेरे। ईशा ईशा पेना संजना तुम लोग एक साइड बैठ जाओ और पीछे जो है समीर बैठ जाएंगे एडजस्ट करके, ठीक है ना। ईशा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप जो है बैठ जाती है। इधर पेना भी एकदम से संजना की तरफ देखते हुए बोलती कि संजना, तभी संजना बोलती कि हाँ पेना बोलो। तभी पेना बोलती कि यार ईशा की फेस से कुछ अलग वाइब्स आ रही है यार, एवरीथिंग इज ओके ना। तभी संजना बोलती कि फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकती, आगे आगे देखते हैं। अभी मुझे कुछ चीज़ लग रही है पर बोल नहीं सकती, पहले चलो यार देखते हैं क्या होता है। तो ये लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। ईशा की दिमाग में यह थी कि हमेशा तो मैं बैठती हूँ ना सामने, तो आज ऐसी क्या बात हुई, अब नीट बैठ जाता है पीछे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो फिर से जो ईशा ये भी सोचती कि कोई ना, अगर उसको जो है वो पहले घर छोड़ देगी फिर तो मैं सामने आके बैठ सकती हूँ। तो ये सोच के वो बैठ जाती है पीछे की तरफ और ये लोग रवाना होते हैं। रवाना होने के बाद जो है पहले अवनीत को छोड़ा जाता है। अवनीत सब लोगों से बाय बोल के वो घर चला जाता है। फिर जो है जाते हैं समीर के घर, फिर समीर को छोड़ा जाता है, फिर पेना, फिर संजना। लेकिन इधर जो आरू है वो एक बार भी नहीं बोलती है ईशा को कि तुम आके सामने बैठ जाओ। आखिर तक जो शनाया है वो भी बैठी रहती, तो शनाया एकदम से ईशा की तरफ देखे होती कि तुम सामने बैठ जाती ना। ईशा शनाया की तरफ एक बार देखती और अपनी सर झुका लेती है। ये चीज़ शनाया को अजीब लगती कि इसको क्या हुआ है। तो आरू की तरफ देखती है और शनाया के घर तक चले जाते हैं। तो शनाया को छोड़ती है और शनाया एकदम से आरू को एकदम से बोलती कि आरू तू ज़रा बाहर आएगी क्या। तभी आरू बोलती कि क्यों क्या हुआ, तभी बोलती कि आना यार। तो आरू एकदम से गाड़ी से उतरती है, बोलती कि हाँ बोल क्या हुआ। तभी शनाया बोलती कि यार एवरीथिंग इज़ ओके विथ ईशा एंड यू। तभी वो बोलती हाँ एवरीथिंग इज़ वेरी ओके, क्यों क्या हुआ। तभी शनाया बोलती कि नहीं मुझे पता नहीं क्यों ईशा कुछ चीज़ से डिस्टर्ब लग रही है। तभी आरू बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी शनाया बोलती कि देख आप कुछ चीज़ें ना कभी कभार हमें कुछ बर्ताव से बुरी लग जाती है, हो सकती है वो तुझे नहीं बता रही हो, तो तू इस चीज़ के ध्यान रख यार। यार ईशा ना बिल्कुल मेरी पेना की तरह, आई मीन दोनों की पर्सनालिटी कुछ उस तरह से ही, पेना भी कभी कभार उसको छोटी छोटी चीज़ों से ना बुरी लग जाती है, जैसा मैंने ईशा के बारे में भी वही चीज़ देखी कई बार। तो तू ज़रा ध्यान रख और प्लीज़ कोई तुझसे कोई वो चीज़ ना हो जाए, प्लीज़ ध्यान रखना। तभी आरू बोलते अरे तू इतना मत सोचना, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है तू जा। तो इधर जाते हैं, इधर पेना को भी तो छोड़ा जाता है, संजना को भी छोड़ा जाता है, सब लोग छोड़ा जाता है। अब रह गए थे सिर्फ ईशा और आरू। आरू सामने आके बैठती है और एक बार ईशा की तरफ देखता है, बोलती कि क्या हुआ, सामने आकर बैठो। तभी ईशा ना एकदम से मना कर देता है, बोलती कि नहीं मैं जहाँ हूँ वहीं पे ठीक हूँ, आप चलाइए।
आरू को थोड़ी वो लग जाती कि भाई अब क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप गाड़ी चलाती है और पहुंचते हैं घर। घर पहुंचती है वो एकदम से उठ के जैसे ही ईशा की तरफ जाने लगती तो ईशा एकदम से निकालती है गाड़ी से और धड़ाम करके वो जो है वो गाड़ी की डोर ऑफ करती है और चुपचाप चली जाती है। आरू तो बस एकटक देखती रहती है ईशा को और सोचती रहती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इसकी ये बर्त अब निकली, मतलब मैंने तो कुछ किया नहीं। वो यही सोचती रहती और ईशा चुपचाप जो है गाड़ी से निकल के वो घर की तरफ चले जाते हैं, घर के अंदर चले जाते हैं। आरू की दादी अब भी इंतज़ार कर रही थी इन दोनों के लिए। तो ईशा जैसे ही जाती है तो आरू की दादी बोलती अरे बेटा आ गई। तभी ईशा बोलती कि जी 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 दादू, वैसे खाना खा लिया आपने, मैं डिनर लगाऊं? तभी आरू की दादी बोलती कि बेटा घड़ी देखो कितनी लेट हो चुकी है, अब तक थोड़ी ना बैठे रहूँगी मैं, खा लिया मैंने, मैं तो बस तुम दोनों का इंतज़ार कर रही थी, जाओ बेटा फ्रेश वगैरह हो लो, मैं खाना लगाऊं क्या? तभी एकदम से ईशा बोलती कि नहीं नहीं वो हमने खा के आए हैं थोड़ी बहुत। तो आरू की दादी बोलती कि बेटा बाहर की खाने को इग्नोर करो ना, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तभी ईशा बोलती कि दादी वैसे भी कुछ ज़्यादा भारी खाना तो नहीं खाया, बस हल्की सी उसमें ही पेट भर गया, ठीक है मैं आइंदा से बाहर की खाने नहीं खाएंगे। तभी आरू की दादी बोलती कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, खाओ कभी कभार, पर रोज़ रोज़ अच्छी नहीं है, ये वो बोल रही थी मैं। तभी ईशा बोलती कि दी दादी जी दादी। तभी आरू की दादी बोलती कि बेटा कुछ हुआ है क्या, तुम डिस्टर्ब सी लग रही हो? ईशा कुछ नहीं बोलती, बोलती कि नहीं तो दादी ऐसी कोई बात नहीं, मैं ना जाती हूँ अपने कमरे में और फ्रेश होती हूँ। तो वो चुपचाप चली जाती है। इधर आरू आती है तो आरू जैसे आती है अपनी दादी से थोड़ी देर बात करती है और बार बार ईशा की कमरे की तरफ देख रही थी। तो आरू की दादी बोलती कि जाना है? तभी आरू बोलती कि मतलब, तभी उसकी दादी बोलती कि मतलब उसके कमरे में जाओ, किसने रोका है तुम्हें, मैं थोड़ी ना रोक रही हूँ। तभी आरू बोलती कि क्या क्या दादी, आप भी ना पता नहीं नहीं जानी, मुझे अपने कमरे में जानी है। ये बोल के उठ के जो है वो अपने कमरे में चली जाती है। वो जाती है फ्रेश वगैरह होती है और फिर से वो नीचे आती है तो तब भी उसकी दादी बैठी हुई थी। तो वो मनी मन सोचती कि अरे आज दादी मतलब क्या वॉचमैन बन के रही है क्या, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ पर दादी तो जा ही नहीं रही। तभी उसकी दादी देख के बोलती कि अरे बेटा तुम फिर से आ गए, मैं तो पहले से ही बोल रही थी कि चले जाओ कमरे में, तुम ही नहीं गई। तभी आरू बोलती कि दादी मुझे ना बस थोड़ी सी वो बात करनी है ईशा से, ऑफिस के बारे में, कल कल ऑफिस है ना, मीटिंग है इसीलिए। तभी उसकी दादी हंसती है और बोलती कि हाँ हाँ बेटा वो कौन सी मीटिंग है, वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, जाओ जाओ तुम अपना मीटिंग ख़त्म कर लो। मैं तो चली अपने कमरे में। तो हारू को इतनी जो है एम्बेरसिंग फील होती है, वो बोलती कि यार कहाँ फंस गई मैं। फिर वो चुपचाप जाती है ईशा के कमरे में। ईशा जो हो चुपचाप बेड पे बैठी हुई, तो वो अब भी फ्रेश नहीं हुई थी। तभी आरू जाती है, वो एकदम से होती कि अरे तुम फ्रेश नहीं हुई अभी तक। ईशा जैसे ही आरू को देखती है बोलती कि जा रही हूँ। तो ये बोल के वो जाने लगती है तो आरू एकदम से उसके हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि अरे क्या हुआ, क्या नाराज़ हो मुझसे, कुछ चीज़ बुरी लगी? तभी ईशा उसके हाथ एकदम से झड़कती है और बोलती कि नहीं मैं भला क्यों नाराज़ होंगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आरू मेरी ना सर में थोड़ी सी दर्द है, आप जाओ सो जाओ, मैं बस फ्रेश होके सो जाऊंगी, मेरे सर पे कुछ थोड़ी सी दर्द है प्लीज़। तभी आरू बोलती कि पर क्या हुआ है ईशा, बताओ तो सही। लेकिन ईशा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप वॉशरूम में चली जाती है। वो जो है वो फ्रेश होती है, फ्रेश होके जैसे आती है तो देखते हैं आरू अब भी खड़ी है। तो वो बोलती कि अरे क्यों खड़ी हो आप, मैंने बोला ना मेरे सर पे थोड़ी सी पेन है, ठीक हूँ मैं, अब जाओ ना। तभी आरू बोलती कि अरे ऐसे कैसे, तुम्हारे सर पे दर्द है और मैं चली जाऊँ, तुम लेटो ना, मैं थोड़ी सी सर दवा देती हूँ तो तुम्हें अच्छी लगेगी। ईशा कुछ नहीं बोलती, बस वो इतना बोलती कि इतनी भी नहीं है कि सर दबानी पड़े, आप जाओ कमरे में जाके सो जाओ। लेकिन आरू जाती कहाँ, वो एकदम से इंतज़ार करती कि ईशा कब जो है वो
सोएगी तो ईशा जो है वो अपनी सारी चीज़ों को करके वो चुपचाप बेड साइड पे आती है। वो पहले बैठती है और आरू की तरफ देख के बोलती है, अरे जाओ ना आप, क्या है, इतनी भी परेशान होने की कोई बात नहीं है, हल्की सी सर भारी है वो ठीक हो जाएगी, उतनी भी दर्द नहीं है कि दबाने पड़े, जाओ ना आप। लेकिन आरू नहीं जाती है। ईशा जैसे ही बैठती है तो आरू उसके साइड में आके बैठती है, उसके सर को दबाने लगती है। थोड़ी देर दबाने के बाद ईशा एकदम से बोलती है, आरू प्लीज़ ना, हो गई ना, दबा ली ना आपने, ठीक हूँ ना मैं, अब प्लीज़ जाओ ना कमरे में प्लीज़, सुबह भी उठना है आपको, ऑफिस नहीं जाना है क्या, मुझे भी तो जानी है। तो बार बार इतनी बार बोलने से आरू जो है वो उठती है, बोलती कि ठीक है, पर कुछ हुआ है क्या, मुझसे नाराज़ हो, किसी बात की बुरी लगे। लेकिन ईशा कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि नहीं ना, ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ आप कमरे में। तो आरू भी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप चली जाती है कमरे में। वो जाके वो सोती है, वो सो जाती है। वो रात वैसे ही बीत जाती है। ईशा थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, लेकिन वो चीज़ अपने दिमाग से वो जैसे तैसे करके वो क्लियर कर ली थी कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, ऐसे कोई बात नहीं, आरू इग्नोर नहीं कर रही है। ऐसी ही वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके वो भी सो जाती है। अगली मॉर्निंग होती है, एज यूजल ईशा जो है अर्ली उठती है। वो पहले पूजा करती है, दादी से मिलती है, ब्रेकफास्ट दादी के साथ मिलके जो है रेडी करती है। तब तक आरू उठ चुकी थी। तो ईशा जो है आरू के लिए कॉफ़ी जो है ले जाने ही वाली थी, लेकिन आरू तब तक नीचे आ चुकी थी। वो कॉफ़ी देती है तो आरू देखती है कि ईशा की मूड ठीक हो गई है, तो उसे भी थोड़ी वो अच्छी लगती है कि चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, मूड अच्छी है। तो आती है वो ईशा से थोड़ी बहुत बात करती है, ये लोग ब्रेकफास्ट करती है और इन लोगों का ऑफिस टाइम होता है तो ये लोग ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस पहुंचते ही संजना जैसे ही ईशा को देखते वो आके ईशा को एकदम से हक कर लेती है। तो ईशा बोलती कि अरे यार छोड़ो ना, इतनी टाइट हक क्यों। तभी संजना बोलती कि अरे यार हीरोइन, मैंने ना तुमको कल ना सपने में देखी। तभी एकदम से ईशा उसे घूर के देखते होती कि छी छी, तो तुम मुझे सपने में देख रही हो, क्या मतलब, क्या क्या कर रही है मैंने। तभी एकदम से जो संजना है वो बोलती कि छी छी, मैं उस वे में नहीं बोल रही हूँ कुछ। अरे यार बाबा, अच्छी सपना देखा मैंने, हम लोग ना सब मिलके जो है घूमने गए थे, खूब सारा शॉपिंग वगैरह किया यार, इतना अच्छे अच्छे जम के शॉपिंग किया ना कि क्या ही बोले। तभी ईशा बोलती कि अच्छा तो शॉपिंग किया है बस। तभी संजना घूर के देखते बोलते कि अच्छा और भी कुछ करनी थी क्या। ईशा नॉटी नॉटी हो रही हो क्या। तभी ईशा एकदम से उसकी शोल्डर पे मारते हुए बोलती कि छी, क्या बात है बोलती हो, नॉटी नॉटी क्या होती है। तभी संजना बोलती नॉटी नॉटी, अरे क्या, तुम्हें भी ना, ठीक है तुम नहीं समझोगी। तो एकदम से ईशा को साइड में ले जाती है। आरू जो है चली जाती है अपनी कैबिन में। अब उसे इन दोनों के बेस में नहीं पड़नी थी, क्योंकि अगर संजना शुरू हो जाती है तो ख़त्म नहीं होती है। तो चुपचाप चली जाती है। इधर संजना उसे एक साइड पे लेकर जाके बोलती कि ईशा आई ओके ना। ईशा एकदम से संजना की तरफ देखते हुए बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों मुझे क्या होगी। तभी संजना बोलती कि अच्छा जी, जैसे कि मैं तुम्हें जानती नहीं, क्या हुआ, कल बुरी लगी आरू की कोई बिहेव। ईशा एकदम से चुप हो जाती है। तो संजना बोलती कि देखा, ये चुप भी बता रही है, क्या हुआ बताओ ना। तभी ईशा बोलती नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली एक एक मोमेंट थी, मुझे उसको हक करनी थी, पर इतने सारे लोगों के सामने मुझे सही नहीं लगी, तो मैंने उसकी हाथ पकड़ी। मुझे नहीं लगा था कि वो छोड़ देगी एकदम से, उसने छोड़ दी तो ना, एक्चुअली मुझे पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही लग गई है, वैसे से नॉर्मल सी बात है। तभी संजना बोलती कि झूठ तो ना बोलो, मुझसे तो बिल्कुल नहीं, मैं तब भी तुम्हें बड़े गौर से देख रही थी जब हम कार में बैठे हुए थे, जब उसने अवनीत को अपने साथ बैठाई, तब भी तुम्हें वो चीज़ बुरी लगी थी क्योंकि तुम्हें बैठनी थी। ये चीज़ तो समझ रही हूँ मैं, इतनी भी तो ना समझ नहीं हूँ। तभी ईशा एकदम से हंसती है, उसकी जो है संजना की गाल को खींचते हुए बोलती है इतनी भी मत समझो मुझे, हद से ज़्यादा समझ लिया तुमने, पता है। तभी संजना बोलती कि हाँ ना, देखो ना, तुम्हारे पास अब भी जो है चूज़ करने का मौका है, मुझे चूज़ कर लो ना, एक्सचेंज कर लो ना। तभी एकदम से ईशा बोलती कि छी ये सब मत बोलो, तुम मेरे दोस्त ही अच्छी हो, बेस्ट।
तभी ईशा बोलती कि अच्छा, सॉरी संजना बोलती कि अच्छा मैं यार प्रेरणा, दोनों में से कौन? तभी जो है ईशा बोलती कि मुझे इस चीज़ में मत फंसाओ, तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो बस, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझते हो, पता नहीं कैसे। तो एकदम से संजना हंसती है और बोलती कि है, अब तुम इतनी क्यूट और इतनी प्यारी हो ना कि क्या ही बोले, समझ अपने आप ही आ जाती है। तो बोलती कि चलो अब काम कर ले। तो ये लोग सारे जो है काम करने लगते, काम करते करते दोपहर होती है। दोपहर में अब लंच आवर होते तो ईशा को थी कि कम से कम साथ में वो आरू के साथ, क्योंकि अब काम, ये लोग कुछ दिन तक ऑफिस में नहीं आए थे तो ऑफिस के काम तो कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। तो वो जो है अब काम करते करते पूरी दिन तक ज़्यादा आरू से ठीक से बात नहीं कर पाती है। तो जब लंच आवर होती तो वो संजना को बोलती कि यार आरू को बुला लाते हैं, एक साथ खाएंगे। तो संजना भी बोलती कि हाँ हाँ जाओ। तभी ईशा जाती है आरू की केबिन में। वो जैसे ही जाती है दिखती है कि आरू जो है वो बस निकल रही थी, तो एकदम से बोलती कि कहाँ जा रहे हो आप? तभी आरू बोलती कि अरे वो मैं ना वो बाहर जा रही हूँ, एक्चुअली ना क्या है ना, अवनीत ने बुलाया है, कुछ काम है उसको, तो मैं ना बाहर जा रही हूँ और वहाँ पे खा लूँगी, तुम खा लेना। ये बोल के वो बिना कुछ और बोल के ईशा की तरफ बिना देखे वो चुपचाप चली जाती है। ईशा चुपचाप बस आरू को जाते हुए देखती है, कुछ नहीं बोलती है। वो आती है कैंटीन वापस और संजना के सामने बैठ जाती है। तो संजना देखती है बेचारी की मुंह मतलब अपसेट सी हो गई है। तो बोलती है अरे क्या हुआ? एकदम से हंसते खिलखिलाते उछलते उछलते गई थी अपनी महबूब के पास, आप लौटी हो इस सरू सा फेस लेके, क्या हुआ? तभी ईशा बोलती कि कुछ नहीं, वो उसको कुछ काम आ गई है तो वो चली गई। तभी संजना बोलती कि हैं, इस वक्त इस वक्त कौन सी काम आ गई उस पे? अरे लंच आवर है, अभी तो उसका कोई काम नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। आर यू श्योर ना? तभी ईशा बोलती कि हाँ एक्चुअली वो अवनीत ने शायद कुछ काम से बुलाई हो इसलिए गई है। तो संजना चुप हो जाती है, बोलती कि अच्छा ठीक है कोई ना, हम खा लेते हैं। तो ये लोग खाते हैं। इधर यहाँ पे लंच आवर के बाद भी आरू नहीं आती है। करीब 2 घंटे बीत जाते, आरू नहीं आती है। शनाया और प्रेरणा एकदम से आते हैं आरू के ऑफिस में और आते हैं, देखते हैं कि जो ईशा है और संजना है ये लोग काम कर रहे थे। तो प्रेरणा एकदम से जाती है ईशा के कैबिन में और बोलती कि अरे लगता है कोई बहुत बिजी है काम में, फ़ोन तक नहीं उठा पा रही है। तो भी ईशा जैसे ही देखते बोलती अरे मैं बिज़ी थी तो सॉरी वो देखी नहीं। तभी बोलती कि हाँ हाँ समझ गए समझ गए। तभी शनाया भी आती है और बोलती कि क्या बात है, सब लोग बिजी है, वैसे वो कहाँ है? तभी वहाँ पे संजना भी आती है, बोलती कि वो कौन? तो शनाया बोलती कि वो इस ऑफिस की मालकिन। वो कहाँ है? द बॉस, चीफ कहाँ है यहाँ का? तभी एकदम से संजना बोलती कि वो तो पता नहीं कहाँ गई थी, अभी तक नहीं आई। तो शनाया बोलती कि कहाँ गई थी मतलब? अरे उसने तो कहा, उसी ने ही तो मुझे अभी आने के लिए बोली और वो ही नहीं है, मतलब क्या है? तभी ईशा बोलती कि उसने कहा था। तो शनाया बोलती कि हाँ मैंने सुबह ही उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए बोली थी, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वो जो प्रोजेक्ट चल रही थी फैशन की वो में, वो साइट में जो बहुत अच्छे जो है सेल हो रहे हैं, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से चल रहे है। तो हम कुछ चीज़ और डेवलप करने के लिए सोच रहे थे, तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसे साइन करनी थी, उसको बोली थी, तो उसने अभी की वक्त दी थे पर वो अभी तक नहीं आ रही है। तो ईशा बोलती कि हाँ तो फ़ोन कर लो ना। तो फ़ोन कर दिया। वो जैसे ही फ़ोन कर दिए, आरू तो फ़ोन उठा नहीं रही थी। एक बार, दो बार, तीसरी बार कॉल करती है, चौथी बार जब वो कॉल करती है तो आरू उठाती है और जो है वो लाउड स्पीकर पे डालती है शनाया और एकदम से बोलती कि अबे तू है कहाँ? कब से तेरे ऑफिस में आके खड़ी हूँ मैं, कहाँ है तू? तभी आरू बोलती कि अरे सॉरी सॉरी यार मैं भूल गई है, यार मैं तो बाहर हूँ थोड़ी। तभी वहाँ पे एकदम से अपनी बोलती कि आरू देख ना यार, ये चीज़ तो देख ले। शनाया सुनती है और बोलती ये अवनीत का गला है ना, अवनीत का वॉइस है, अवनीत तो यहाँ पे क्या कर रहे, तू कहाँ है?
तभी वो बोलती अरे यार मैं शॉपिंग में आया हूँ, एक्चुअली अवनीत को कुछ लेना था तो उसने रिक्वेस्ट की। ये सुन के ईशा एकदम से चुप हो जाती है। संजना ईशा की तरफ देखती है, प्रेरणा भी ईशा की तरफ देखती है। शनाया शनाया को तो कुछ वो नहीं थी। वो ठीक अच्छा यार मुझे भी बोल लेता, मैं भी आ जाती, इसमें क्या बारी बता, सब मिल के शॉपिंग में चले जाते। तू भी ना, कब तक आनी है? तभी आरू बोलती कि हाँ बस आधे घंटे और मैं आ जाती हूँ आधे घंटे में। शनाया कॉल कट कर देती और पीछे की तरफ देखती कि वहाँ पे 3 इंसान जो एकदम शांत खड़े थे। तो एकदम से शनाया बोलती कि तुम तीनों को क्या हुआ? हाँ क्यों चुप हो गई? तो कोई तो कुछ नहीं बोल पाती, ईशा तो एकदम चुप हो गई थी। संजना एकदम से जाती है ईशा की तरफ देखी, बोलती कि हीरोइन आप कुछ चाय कॉफ़ी। तभी ईशा चुप रहती, हो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप कैबिन से निकल जाती है। तो फिर ना बोलती कि इसको क्या हुआ? तभी संजना बोलती कि पता नहीं, अब आगे का तो भगवान ही जाने। ये हारू क्या कर रही है पता नहीं। तभी प्रेरणा बोलती कि संजना क्या बरबरा रही हो तुम? संजना बोलती कि कुछ नहीं, हाँ तो कॉफ़ी शायद वो कॉफ़ी लेने गई है, चलो तुम बैठो यहाँ पे। तो ये तीनों बैठते हैं। उधर ईशा जाती है, वो कॉफ़ी वगैरह का जो है वो इंतज़ाम करती है। थोड़ी देर बाद वो लाती है, सबको वो कॉफ़ी देती है, खुद के लिए भी। तो ये लोग कॉफ़ी पीते पीते बात कर रहे थे। तभी बहना एकदम से बोलती कि यार ईशा मेरे साथ थोड़ी शॉपिंग में जाएगी क्या आज शाम को? ये मुझे ना कुछ शॉपिंग करनी थी। तो भी एकदम से शनाया बोलती कि हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी चलूँगी ना। संजना तुम चलोगी क्या? तभी संजना बोलती कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत नहीं है, मैं तो फ्री ही हूँ, लेके चलो मुझे, वैसे भी करके क्या रखेंगे ऑफिस के बाद, तो मुझे कुछ काम है नहीं। घर जाओ, जाके थोड़ी बहुत काम करो, फिर सो जाओ, बस इतनी सी बात है, चलो इंजॉयमेंट भी कर लेंगे। तो ये लोग तय कहते हैं और आरू के लिए इंतज़ार करते हैं। लेकिन आरू आती है करीब 1.5 घंटे बाद। जैसे ही वो आती देखती है शनाया पीना अब भी बैठी हुई थी और तब तक जो है करीब शाम हो चुके थे, करीब शाम के 4 साढ़े 4 बज चुके थे। और वो आके बोलती आम सॉरी यार। तभी शनाया बोलती यार तू अपनी ज़ुबान से कब ऐसे मतलब फिसलती, कभी तो ऐसे नहीं होती कि तूने टाइम दिया तो फिसल जाती है, पहली बार हुआ है ऐसा? ज़ुबान सही रख अपनी। आधे घंटे बोल के 1.5 घंटे। तभी यारो बोलती अरे यार बिजी थी थोड़ी, आते लेट हो गई, क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? चल डॉक्यूमेंट वगैरह देखा, मैं साइन कर देती हूँ। वो ईशा की तरफ नहीं देखती है, वो बस शनाया से बात करती है। शनाया उसके साथ उठ के जो है आरू की कैबिन में चली जाती है। तो शनाया एक फ़ाइल देती है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको दिखाती है, वो साइन कर देती है। और एकदम से बोलती कि यार आरू वो पेन्ना को कुछ शॉपिंग करनी है, तो उसने ईशा को बोला है, तो हम सब शॉपिंग में जा रहे हैं, तो तू चलेगी क्या? तभी आरू बोलती कि यार मैं तो कुछ देर पहले ही शॉपिंग से आया हूँ, मेरी मन नहीं है और मुझे ऑफिस में कुछ काम है, तुम सब जाओ ना, मैं ऑफिस की काम देखती हूँ। तभी शनाया बोलती कि अबे तेरी ऑफिस की काम तो ख़त्म हो चुकी है ना, ऑफिस टाइम। तभी आरू बोलती कि कोई बात नहीं, मैं अपना, क्योंकि मैं नहीं थी ना, मुझे कुछ काम है, मैं वो कर लूँगी, तुम हो आओ। और ईशा को घर छोड़ देना, क्योंकि मुझे घर पहुंचने में थोड़ी लेट हो जाएगी। तो शनाया बोलती कि ठीक है जैसी तेरी मर्ज़ी। वो जाती है, पिन्ना को बोलती है और बोलती कि चलो। ईशा भी जो है वो जाने के लिए रवाना होती है। संजना होती जैसी ही कार में बैठेगी, ईशा बोलती कि क्या बात है, वो कहाँ है? फिर शनाया बोलती कि वो कौन? ईशा बोलती कि आरू वो कहाँ है? तभी शनाया बोलती अरे यार उसका कुछ काम है ऑफिस में, वो करेगी, वो बाद में आ जाएगी, और हाँ घर पहुंचने में भी थोड़ी लेट हो जाएगी। ईशा चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। शनाया घूर के देखती है, मतलब संजना घूर के देखती है शनाया की तरफ और बोलती कि ऐसे कैसे, उसको जाना चाहिए ना। तो शनाया बोलती कि संजना वो नहीं थी ना, वो अवनीत के साथ शायद शॉपिंग शॉपिंग में गई थी ना, तो उसका कुछ चीज़ छूट गई थी तो वो कर रही है, क्या बात है, क्यों मेरे साथ चलने में दिक्कत है क्या? तभी संजना बोलती कि नहीं नहीं मुझे क्या दिक्कत होगी। वो ईशा की तरफ देखती, ईशा तो चुप हो गई थी, वो कुछ नहीं बोलती। ये लोग शॉपिंग वगैरह में जाते हैं। प्रेरणा जो है बहुत सारे शॉपिंग करती है, तो प्रेरणा ईशा को भी बोलती, लेकिन ईशा कुछ लेती नहीं है, वो चुप हो जाती, वो बस उसके साथ ही थी। संजना ये चीज़ समझ रही थी, तो संजना बीच बीच में उसको मूड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती, ठीक करने की कोशिश करते।
लेकिन ईशा को कुछ चीज़ लग गई थी बुरी, लगना लाजमी भी है। तो वो अपसेट तो थी थोड़ी बहुत। अब संजना को थी यार कि हारू कर क्या रही है, ना वो हारू से बात कर पा रही है और ना हो ईशा को समझा पा रही थी। तो वो शनाया की तरफ एकदम से दिखता हुआ कि शनाया यार थोड़ी बात सुनो। तो शनाया बोलती कि हाँ बोलो ना। तो कुछ चीज़ वो शनाया को बताती है, वो लंच आवर में जो हुआ वो ये चीज़। तो शनाया बोलती कि देखो यार, जहाँ तक मैं आरू को जानती हूँ ऐसी कोई बात है नहीं कि वो ईशा को इग्नोर करे, ऐसी तो कुछ नहीं है। शायद ईशा कुछ ज़्यादा सोच रही है। तभी एकदम से संजना बोलती कि अरे क्या सोच रही हो यार, अगर बात सिर्फ ईशा की होती तो अलग होती, लेकिन वो चीज़ तो मुझे भी दिखाई दे रही है, अब वो थोड़ी ना मुझे इग्नोर कर रही है। तभी शनाया बोलती कि वैसे बात तो सही है, पर अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करनी है। तो संजना बोलती कि यार उससे बात करो, क्या दिक्कत है, क्या वो कुछ चीज़ से क्या कुछ डिस्टर्ब है या पता नहीं क्या, ईशा को क्यों इग्नोर कर रही है। तभी शनाया बोलती कि देखो मुझे लगती तो नहीं कि वो ईशा को इग्नोर करेगी, पता नहीं, ठीक है मैं बात करूँगी। तो ये लोग शॉपिंग वगैरह ख़त्म करके ये लोग जो है वहाँ से निकल जाते हैं। पहले संजना को छोड़ती है, फिर ईशा को छोड़ती है और फिर शनाया और बेना ये लोग अलग होके निकल जाते हैं। इधर ईशा की मूड ऑफ थी, वो घर आती है, दादी से मिलती है। तो दादी भी समझ रही थी कि ईशा की मूड कल भी अपसेट थी, आज भी अपसेट थी। वो पूछती तो है लेकिन ईशा कुछ बताती नहीं है। वो चुपचाप अपने कमरे में जाके वो फ्रेश वगैरह होके वो डिनर तो करती नहीं है, हल्की सी कुछ खाती है दादी के साथ और चुपचाप अपने कमरे में आके सो जाती है। और वो कभी डोर लॉक नहीं करती है अंदर से, लेकिन आज वो अंदर से लॉक करके सो जाती है। करीब रात के 10 बजे आरू आती है, वो सीधा आती है ईशा के पास, लेकिन ईशा की कमरा लॉक थी। वो डोर जो है नॉक करती है 2 बार, लेकिन डोर ओपन नहीं होती। तो उसकी दादी बोलती है शायद सो गई है, शायद तबीयत ठीक नहीं है। तो आरू भी ज़्यादा वो नहीं करती, वो चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। तो आज स्टोरी यही तक रखते हैं, जानेंगे कि आगे क्या होती है, क्या ईशा कुछ ज़्यादा सोच रही है क्या, ये तो आगे चल के पता चलेगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। तब तक और क्या कर सकते हैं, तब तक और क्या, कभी कभार हमें दुआओं में याद कर लेना। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून एंड टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।